हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन प्लेन जो आपके चैप्टर चला हुआ है उसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही अभी समाप्ति की ओर चल रहा है हमारा, क्योंकि हमने सभी केसेस पढ़ के अब हम उनके बीच में स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल केसेस। भाई इंटर रिलेशन क्या होगा, जो एंगल थीटा था, रेंज थी, हाइट थी, टाइम ऑफ फ्लाइट था, मतलब जो भी जो आपके जो उनके अंदर जो इंटर रिलेशन थी ना उनको हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो अगर आप दिखाई भी दे रहा होगा तो जो आपके सामने है प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई सबसे पहले आप देखोगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर उसमें जो एंगल के बारे में हमने अभी तक अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, भाई एंगल की रिलेशन नहीं देखी थी। भाई हमने हाइट और रेंज के बारे में रिलेशन देखी, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज सभी के बारे में अभी अभी रिलेशनशिप देख रहे थे। बट अब देखेंगे भाई अगर आपके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो ना तो ये केसेस आपके कैसे हो जाएंगे। जैसे आपके क्या अगर आएगी भाई एंगल आपके क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्या हो भाई? कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आप समझ पाओगे कि भाई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, एक बात समझिएगा, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन था ये आपका क्या था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन था। इसमें आपने दो एंगल से आप क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी को। एक एंगल को आप थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक 90 माइनस थीटा से कर रहे हो। आप एक क्या कर रहे हो, 90 माइनस थीटा से, 90 माइनस थीटा से जो कुछ भी है, मतलब आपका जो प्रोजेक्शन है, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक एंगल थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये बोला इस केस के अंदर अगर मैं ये लेता हूँ भाई मैंने दो एंगल लिए हैं भाई, थीटा और 90 माइनस थीटा। जो एंगल लिए वो क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिए हैं। ठीक है, अब इन दो एंगल से आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेजरमेंट। जैसे मान के चलो भाई एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, तो क्या हो जाएंगे भाई, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, क्या है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एंगल मिलेंगे आपको भाई। अब ये जो एंगल प्रोजेक्शन है ना, तो अलग अलग एंगल से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उनके केसेस में दो रेंज रहेगी, क्योंकि एक आपकी 30 डिग्री वाले की रेंज रहेगी, एक आपकी 60 डिग्री वाले की रेंज रहने वाली। ठीक है, अब आप बताओ भाई आपकी रेंज दो है अगर, ठीक है, आपकी रेंज दो है अगर, तो यहाँ आगे आपका क्या होगा, एक रेंज आपकी R1 निकलेगी, एक रेंज आपकी R2 निकलेगी। और रेंज का आपको फॉर्मूला पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा जी, तो ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मुझे R1 और R2 मैंने यहाँ पर पुट कर दी। R1 जो मैंने थीटा एंगल था मेरा, उसके अंदर थीटा पुट किया, और साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह क्या रख दिया, 90 माइनस थीटा, जो एंगल मुझे दिया हुआ है। ये दो एंगल दिए हुए हैं। अब यहाँ से देखो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एज इट इज रखना है, इसको सोल्व कर लेंगे अभी। अब इसको सोल्व करेंगे ना तो आप देखोगे यू स्क्वायर साइन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब आपको बता अभी साइन है ना जो 180 माइनस 2 थीटा, ये वैल्यू आपके सामने है। ये साइन है ना, आप देखोगे ना पाई मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, पाई बाई 2 मल्टीपल पे चेंज हो जाता है, लेकिन पाई मल्टीपल पे चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये अगर बदलेगा ना तो ये मतलब सेम रहने वाला, क्योंकि साइन कोस में चेंज होता है, लेकिन अगर 180 के इंटरवल पे ये चेंज नहीं होता। 180, 360, 540 पे ये चेंज नहीं है भाई, 90, 270 ऐसे ये चेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पाई बाई 2 के मल्टीपल पे चेंज होगा, ना कि पाई के मल्टीपल पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइन का साइन एज इट इज रह जाएगा, इसके साथ ये एंगल चिपक जाएगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू आप देख रहे हो ना भाई, आपने ये वैल्यू तो R1 की ली थी, अच्छा, तो R2 की वैल्यू आपने R1 के बराबर निकाल दी। इसका मतलब रेंज आपकी क्या आ जा रही है, सेम आ जा रही है। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि सर अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो रेंज इक्वल आएंगी। क्या आएंगी? रेंज इक्वल आएंगी। अच्छा जी, तो R1 R2 इक्वल है। दूसरा केस देखते हैं भाई, अगर आपकी हाइट है ना, हाइट मैक्सिमम है, हाइट आपकी मैक्सिमम है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, अभी केस वही चल रहा है भाई, क्या एंगल कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या चल रहा है भाई, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस चल रहा है। अच्छा जी, तो बात करते हैं भाई, जैसे हाइट आपकी क्या है, अब वही H1 और H2 निकालते हैं। पहले देखो सबसे पहले हमें पता है कि H1 और H2 निकालते हैं, और मुझे पता है कि एंगल मेरा क्या है भाई, थीटा और 90 माइनस थीटा, क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा
अच्छा जी, तो अब बताइएगा थीटा और 90 माइनस थीटा अगर मेरा एंगल है तो H1 क्या हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और H2 क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ से भाई थीटा की जगह बस क्या पुट करना आपको 90 माइनस। अच्छा, तो अब मैंने कहा था कि साइन चेंज हो जाएगा, क्या कहा था मैंने 90 पे, भाई 90 टू 70, भाई 90 के इंटरवल पे, जैसे आप कहोगे 9 तिये 27, ठीक है, 9 पंजे 45, ठीक है, ऐसे मतलब, और 9 360 यहाँ पर इस एंगल के ऊपर चेंज होगी। अगर आप यार 90 का इंटरवल ले रहे हो ना, 90 का ओड मल्टीपल, सॉरी 90 का ओड मल्टीपल और 90 के ऊपर आपका क्या होगा एंगल चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में बदल गया भाई कोस में, एंगल आपका ये चिपक जाएगा थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी ना यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आप देखो आप दो एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे दो एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे थे। आपने एक एंगल थीटा लिया था, एक आप 90 माइनस थीटा ले रहे थे। अब जो ये H1 थी ना, ये H1 होगी भाई। अब अगर आप थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो और ये 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हो और इसकी हाइट आपकी ये मैक्सिमम ये है, तो जो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, जो क्या होगी आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, वो क्या होगी H1 प्लस H2 रहेगी। क्या रहेगी H1 प्लस H2। कैसे अभी निकाल ही लेते हैं भाई। अगर आपको पता है, अब इनको ऐड करोगे, देखो सीधी सी बात है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से मुझे पता 1 हो जाएगा, तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये क्या है, ये आपका H मैक्सिमम है। ये क्या है आपका H मैक्सिमम, क्योंकि याद करो अगर ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखते थे हम, साइन स्क्वायर थीटा और 2g करते थे, यहाँ थीटा अगर क्या लेते थे हम 90 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू 1 कर दोगे आप, यू स्क्वायर बाई 2h मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये जो h आपकी मैक्सिमम रहेगी H1 प्लस H2, क्योंकि आपको पता है, देखो सीधी सी बात है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दो आपकी मैक्स हाइट निकलने वाली, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज मैक्सिमम हाइट। क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। तीसरा केस देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर अगर R1 और R2 आपकी इक्वल, आपको पता भाई R1 और R2 इक्वल है, जो कि आप R के बराबर ही लेके आ रहे हो, क्योंकि अगर थीटा और 90 माइनस थीटा केस दे रखे तो R1 R2 इक्वल रहेंगी। इनका इसके साथ क्या रिलेशन रहेगा, देखो इनका इसके साथ क्या रिलेशन रहेगा। अभी तो निकाल के आए हैं R की वैल्यू, वो क्या रहने वाली है 4H1 H2। अच्छा जी, ये वैल्यू रहने वाली है, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करते हैं, देखो भाई अगर अब टाइम के साथ रिलेशन देखते हैं भाई, टाइम पीरियड के साथ या टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, आपको पता है कि भाई सबसे पहले जो आपकी जो एक जो फ्लाई मतलब आपका जो प्रोजेक्शन होगा ना, उसमें एक टाइम पीरियड आपका T1 लेंगे भाई। थीटा एंगल की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर T1 और थीटा 2 एंगल की बात करता हूं, या जो 90 माइनस थीटा की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो एंगल मेरा क्या आ जाएगा, आपका कहोगे कि भाई T2, मतलब आपके जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब मैं T1 और T2 की वैल्यू रखता हूँ। आपको पता है कि T1 की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी, और साइन, देखो यहाँ पर अब थीटा की जगह आप क्या रखोगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि देखो अगर जैसे आपने 90 माइनस थीटा रखा, अब आप समझ सकते हो कि भाई T1 और T2 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इनसे रिलेट करेंगे भाई, क्योंकि मुझे जो रिलेट करना है T1 का, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो अब T1 और T2 आपके पास है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपने तो देखा 2u साइन थीटा बाई जी और 2u साइन 90 माइनस थीटा और कोस थीटा में चेंज हो गया, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से कुछ साइन 2 थीटा वगैरह का मिलता है, क्योंकि देखो आपको पता है साइन थीटा कोस थीटा की मल्टीप्लाई, तो उसका आगे अगर आप 2 और लगा दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो साइन 2 थीटा बनाने में आप बहुत ज़्यादा देरी नहीं करोगे, और साइन 2 थीटा बनाते ही वो बन जाएगी रेंज, और वो क्या बन जाएगी रेंज, और 2 ये आपका 2 इंटू 2, ये क्या था 2, तो 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आपका रेंज निकल के आया है। क्या निकल के आया भाई, रेंज। अच्छा जी, और रेंज का आपको पता है, देखो क्या होती है, अगर मैं इसी को रखता हूँ रो रेंज, तो ये रेंज भी क्या हो जाएगी आपकी हाफ जी, क्या हो जाएगी हाफ जी T1 T2, हाफ जी T1 T2। देखो यहाँ पर ये जी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हाफ यहाँ पर चला जाएगा, तो ये जो आपकी है रेंज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर निकालना चाहूँ, तो ये केसेज आपको पता है, देखो सभी की वैल्यू आपको पता है,
सभी की वैल्यू आपको पता है। तो बस वही करना कि आपको अगर वैल्यू पता ना सभी की तो आप वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि कोई ज़्यादा इसमें दुराई वाली बात है भी नहीं। भाई हम तो वैल्यू क्या कर रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड कर रहे हैं कभी पुट कर रहे हैं, बस यही काम तो कर रहे हैं, यही होगा बस। जनरल केस है, कोई ज़्यादा इसमें दुराई वाली बात होगी नहीं। अच्छा बात करते हैं आगे। भाई अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, चलो बात करते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। भाई सीधी सी बात है, हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल का, तो आप कहोगे कि क्या ये एक्स 80। अच्छा हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या आपका एक्स है जो कि 80 के बराबर है, ठीक है। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y जो कि bt माइनस सी टी के बराबर है। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी ना, वो इनिशियल वेलोसिटी इसने ये दे रखी है भाई u, ठीक है। आपकी क्या दे रखी है, u दे रखी है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा ना थीटा, वो इसके बराबर होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, जैसे कि आपके जो प्रोजेक्टाइल के लिए आपका जो y कंपोनेंट है ना, केस समझते हैं, फिर देखो इसको भी सोल्व करेंगे। भाई सीधी सी पहले बात करते हैं। भाई अगर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या प्रोजेक्टाइल, उसमें जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम, एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो ये आपका जो इक्वल होगा u साइन थीटा बाई रूट 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे समझते हैं बात को। भाई सीधी सी बात पहले तो बताओ कि भाई आप वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हो ना, वर्टिकली अपवर्ड जाने लग रहे हो, ठीक है। तो वहां पर जो अपवर्ड जर्नी के अंदर जो होगा आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। और वेलोसिटी होगी ना, जो जैसे आपने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप बार बार बना ही रहे हो तो एक बार फिर बना लेते हैं। भाई अगर ये यू वेलोसिटी थी आपकी, तो ये ऊपर वाली ये क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगी u साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगी u कोस थीटा। लेकिन मैं तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी u साइन थीटा। ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन माइनस जी, अच्छा जी, तो ये माइनस जी हो जाएगा। s क्या बोल रखा है भाई, आपको जाना है जो आपकी हाइट है ना उसका आधा जाना, आपको h/2 जाना है। क्या जाना आपको, h/2, ठीक है। तो जो s है ना जो क्या हो जाएगा हाफ, और h की वैल्यू मुझे पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा इतना मामला मुझे पता है। अब एक बात आइएगा, यू स्क्वायर है ना, सीधी सी बात आप वैल्यू पुट करोगे। अब यहाँ पर तो वैल्यू किसकी पुट कर सकते हो, जैसे आपके सामने जो वी स्क्वायर, ठीक है, आपको निकालनी है उस आप हाइट के ऊपर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यू की वैल्यू रखोगे यू साइन थीटा। और देखो यहाँ पर क्या मामला है, इसको आप उस साइड लेके गए तो क्या होगा यू स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है माइनस जी, क्या है भाई माइनस जी। अच्छा और s की वैल्यू क्या है, देखो माइनस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा। भाई अगर मैं इसकी g से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था ना, तो ऊपर वाले g से ये g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ रही है आपके सामने। अगर इसको आप भाई 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से 1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो 1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। 2 आप एलसीएम ले रखे हो, यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। भाई क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। अब आप बोलोगे कि जो मैं हाइट जो h/2 थी ना आपकी, h/2 यहाँ पर आपने वेलोसिटी निकाली, ठीक है। हाइट आपकी पर कितनी भी हाइट दे दे, आप उसमें आप ये देख लेना भाई कितनी भी हाइट दे दे, उसमें आप क्या करना है, ऐसे अगर हाइट आपकी 3/4 हो या आपकी 5/4 हो या समथिंग हो, जो कुछ भी हो हाइट, आप यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सके। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का बिल्कुल आसान सा तरीका आपके सामने। तो यहाँ पर एक दूसरी बात, अगर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, एट हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट इतनी है u। अभी इन टर्म्स ऑफ देखो यहाँ पर u साइन थीटा बाई √2 है, ठीक है। और सबसे मेन चीज देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी आपका थीटा पे ही डिपेंड हो जा रही है, किस पे, थीटा पे। कैसे समझते हैं इस बात को, अगर आपका किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, ये आपको पता है। भाई सीधी सी बात है, आपको ये आपका रिजल्टेंट है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और आपको पता है एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या रहने वाली है आपकी, यू कोस थीटा रहने वाली, क्या रहने वाली है, यू कोस थीटा रहने वाली। लेकिन वाई डायरेक्शन में तो मुझे पता है, अभी मैंने निकाली है एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, अभी निकाली है ना मैंने, क्या, यू साइन थीटा बाई √2। अच्छा तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, आप वैल्यू पुट करो फटाफट, क्या आप कहोगे यू कोस थीटा एक्स डायरेक्शन में, और ये आपकी वाई डायरेक्शन के अंदर एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है,
वही बात ये क्या हो जाएगी आपकी v इज इक्वल टू यू इंटू वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो आपका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ना कि भाई जैसे आपने वेलोसिटी निकाली है, ठीक है, अब जो ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको पता है कितनी है भाई, जीरो हो जाती है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वहां पर फिर नीचे आनी स्टार्ट हो जाती ना। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कितना इजी चल रहा है ना, कि भाई आप देख रहे हो भाई, सीधी सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन इतना इजी चलने का कारण क्योंकि एक एक फॉर्मूले को हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं भाई उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे होगा, उसमें वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। कोई ज़्यादा इसमें दोहराई वाली बात इसके अंदर है भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा आप देखोगे ना कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको फटाफट फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे आप, या फिर फॉर्मूले पुट नहीं करोगे तो आप डेराइव ऐसे कर दोगे जैसे अभी हम डेराइव करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आपने अपने साथ साथ मैं बताता हूँ कि आपने नोट्स बनाने साथ साथ लिख लिख के देखना है, बार बार फॉर्मूले लिखने हैं ब्रैकेट में। ठीक है, बार बार आपने ब्रैकेट में फॉर्मूले भी लिखने हैं ताकि जो कंसेप्ट है आपको वो रिमेंबर रहे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे बच्चों।